आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन कि मेरे को 6 लाख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे जो आज बात करनी है उसका ताल्लुक प्रोफाइल पिक और डीपी से। देखिए साहब कि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ख़ास तौर पर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं या व्हाट्सएप का आपका नंबर किसी का कुछ सेव करे तो वहाँ पर लोगों ने अक्सर अपने बच्चों की तस्वीरें लगा रखी होती हैं। छोटा बच्चा है, कोई प्यार नवासा है तो भी लगी हुई है, पोता है तो भी लगी हुई है, अपना बेटा है, भांजा भतीजा है। बच्चों की तस्वीर लगवाने का मुझे समझ नहीं आता कि अगर किसी ने देखना भी हो कि ये कौन है जिनसे हम बात कर रहे हैं तो तस्वीर तो साहब अपनी लगानी चाहिए, किसी और की तो लगानी भी नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो आपकी डीपी है, आपको डिस्क्राइब कर रही है। हाँ, हो सकता है खातीन जो जाहिर है जो पर्दा करती हैं उनके लिए ऐसा इशू हो तो चलो वो भी, उनको भी मेरे हिसाब से तो बच्चों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। चले कोई अच्छी सी कोई आयत लगा देते हैं, कोई अच्छी हदीस मुबारका लगा देते हैं या फिर कोई अच्छा पैगाम लगा देते हैं तो बात समझ आती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनका ये पर्दा नहीं है उन्हें तो डीपी में कम से कम अपनी तस्वीर लगानी चाहिए ना। अब मेरे को हजारों ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें समझ ले लाखों लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। अक्सर औक़ात क्या होता है कि मैं खुद भी, मुझे बारहा ये देखने को मिलता है कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ तो ये अचानक क्या होता है कि वो तस्वीर किसी बच्चे की लगी हुई है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, नाम जो कि अपना सही सेव नहीं किया होता तो तस्वीर बच्चे की लगी हुई है और नीचे पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा था, वो नाम जो छोटा सा क्यूटी, अच्छा उसके बाद नाम लिखा हुआ प्रिंस या लिखा हुआ प्रिंसेस, तो वो ये भी नहीं पता लग रहा होता कि ये नाम किनका है। तो आप कोशिश करें कि डीपी और प्रोफाइल आपको डिस्क्राइब करने वाली चीजें, अपनी बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन सी तस्वीर वहां पर लगाएं ताकि अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपको ढूंढना चाहे तो आपकी तस्वीर से शनाख्त हो जाए। पिछले दिनों मुझे याद है कि किसी एक साहब का मेरे पास को नंबर आया। अब वो नंबर जो ही मैंने सेव किया तो उसके बाद उनकी डीपी जब मेरे पास आई तो मैं उनको कुछ देर ना सोचता रहा कि ये शनासा शक्ल है, ये कौन है। उन्हें बड़े तारीफी कलिमात लिख रखे हैं और मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रखा हो सब कुछ। अब मुझे जब उनकी मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे बहुत से शुकूक दिमाग में आया कि ये शायद फलां हैं या फलां हैं। अगर वो तस्वीर ना आती तो ये सारी चीजें नहीं आनी थी। मैंने उनसे राब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप 8वीं जमात में फलां स्कूल में तो नहीं पढ़ते थे? कहने लगे आपको कैसे पता है? मैंने कहा जनाब उसी स्कूल के अंदर मैं 3री जमात में दाखिल हुआ था और आपका मुझे याद है कि आपने एक तराना पढ़ा था चूंकि 8वीं जमात आखिरी जमात थी स्कूल की और आप लोग चले गए थे और आपसे तो हम बहुत इंस्पायर होते थे। मैंने जब उनसे ये बात की कि उस बचपन में आप हमारी इंस्पिरेशन थे तो वो कहने लगे जनाब आप अब हमारी इंस्पिरेशन है और मैं तो आपको पिछले 2.5-3 बरस से आपसे मिलना चाह रहा हूँ और मुझे पता है कि आपसे मिलना मुश्किल है तो इसलिए मैं किसी से नंबर लेके, शायद मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा नंबर लिया था, तो उन्होंने कहते मैंने तो आपको सिर्फ तारीफी कलिमात भेजे थे अप्रिशिएट करने के लिए कि ज़ाहिर है हम भी आपके फैंस में शामिल हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो साहब कितने बरस बाद मेरे सामने उस सूरत में आए जब उनकी डीपी, और अगर उन्हें भी अपने किसी नवासे की तस्वीर लगा रखी होती या किसी बच्चे की तस्वीर लगा रही होती और वो नाम सिर्फ लिखा हुआ आ भी अगर जाता तो मुझे तो नहीं पता था वो कौन है। तो आप प्लीज़, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और ये एक राय है मेरी, इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है या गैर मुनासिब है। मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि डीपी का मतलब यही है कि वो आपकी तस्वीर वहाँ लगी हो या कोई आप मैसेज देना चाहते हैं। अक्सर ये जो स्टेटस लगते हैं और डीपीज लगती हैं इनका मकसद अपने रिश्तों को मैसेज देना भी होता है। बाज़ औक़ात हमने यूँ भी देखा है कि लोग अपनी डीपी पर वो आयत या हदीस लगाते हैं जिससे वो किसी को कुछ समझाना या मैसेज देना चाह रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो ऐसा शेर लगा देते हैं जिससे किसी खास शख्स को कोई ना कोई मैसेज देना मकसद होता है, तो वो भी आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसको एक लंबे अरसे तक मत रखें। लंबे अरसे तक अगर कोई चीज़ रहनी चाहिए तो वो आपकी तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी तस्वीर वहाँ पर मौजूद होगी और वो लंबे अरसे तक रहेगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि आपको अगर कोई मिलना चाहता है, आपको अगर कोई जानना चाहता है और हो सकता है आपको वो जानता हो तो वो आपकी तस्वीर से आपकी शनाख्त मुमकिन हो जाती है। तो इसी तरह प्रोफाइल अपनी का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल मैटर्स द मोस्ट। वो फेसबुक प्रोफाइल है, वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, वो आपके जनाब ट्विटर की है, लिंक्डइन की है, आपकी जो प्रोफाइल है और जो प्रोफाइल पिक है इसके ऊपर ख़ास तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है आप कौन हैं, ये डिस्क्राइब करती है आपकी आइडेंटिटी को। तो आप अगर इसका ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए इससे आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आसानी आएगी कि किसी ने आपसे मिलना हो, आपको देखना हो। आप कुछ लोग क्या करते हैं
کہ وہ سال کے بعد اپنی نئی تصویر لگاتے رہتے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ جب نئی تصویر لگاتے رہتے ہیں تو آپ کے سال کی تبدیلی جو سال کے اندر ایک انسان کے اندر آتی ہے اس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ بن جاتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کو مناسب لگے تو مہربانی کیجیے اور جو آپ کی ڈی پی ہے اس پر اپنی ہی تصویر لگائیے, اور اسی طرح آپ کو جو فیس بک ہے اس پر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ہی تصویر لگائیں. کجا اس کے کہ آپ کوئی اس میں کوئی اہم نقطہ کو پوائنٹ یا یہ بات کر لیں, وہ آپ شیئر کریں, اسٹیٹس میں جا کے کریں, ادھر ادھر کریں, میسیجز میں جا کے کریں, لیکن کم از کم ڈی پی کا اور پروفائل پکچر کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.